उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आपका स्वागत आपके YouTube चैनल में करता हूं, जहां पर विविध पर्वों के और त्योहारों के भी वीडियो बनाए जाते हैं। राशिफल तो रहता ही है और एक स्पेशल प्रोग्राम के भी वीडियो रहते हैं। यहां पर आज अक्षय तृतीया का वीडियो मैं जो बता रहा हूं कि अक्षय तृतीया क्यों मनानी चाहिए, क्या है उसका रहस्य और किस तरह से आप अक्षय तृतीया का पर्व मनाकर अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। यह तीनों चीज आप कैसे पाएंगे, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। न क्षयम अक्षयम। पहले हम भगवान परशुराम की आज जयंती है, साथ में अक्षय तृतीया, दोनों चीज आज ही हैं। पहले हम भगवान विष्णु को याद करेंगे। नमोस्तवनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादां शिशिरोर्बाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान जो युग को धारण करने वाले, ऐसे भगवान को हम वंदन करते हैं। मित्रों, यह अक्षय तृतीया यानी न क्षयम इति अक्षयम, जिसका अंत नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, उसी को हम अक्षय कहते हैं। यह जो त्रिज तिथि है, ये वास्तव में वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि कही जाएगी और त्रेता युग का प्रारंभ आज के ही दिन हुआ था, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। यानी अक्षय तृतीया का दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ का दिन है और भगवान परशुराम की जन्म तिथि भी आज ही मानी जाती है। पृथ्वी पर चरचरा जगत की बात अगर करें, ज्योतिष शास्त्र में इसे बिन मांगा मुहूर्त कहा जाता है। यानी अक्षय तृतीया जो है, अक्षम अक्षय होने से टूटती नहीं है। यह तिथि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसका क्षय हुआ। तिथि क्षय का एक विधान ज्योतिष में है कि जब तिथि सुबह और शाम न देख पाए, शाम को ही रहे, दूसरा दिन न देख पाए, तो उसे क्षय तिथि कहते हैं। लेकिन वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, यह इसके लिए ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो यही इसका प्रमाण है कि यह तिथि अक्षय है और इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इस दिन को ऐसा माना जाता है कि जो कुछ भी हम करेंगे, जैसे आपने दान दिया तो वह दान अक्षय रहेगा, आपने कोई पुण्य काम किया, वह पुण्य काम भी आपका अक्षय रहेगा, किसी को आपने भोजन कराया, वह भी अक्षय है, आपने अगर कोई वस्तु, सोना है, चांदी है या कुछ भी चीज़ आप खरीदते हैं, तो वह भी आपके घर में अक्षय रहेगा। इसलिए इस तिथि को हम विशेष महत्व देते हैं। शास्त्रों के हिसाब से इस तिथि में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, माता लक्ष्मी का भी पूजन होता है, आपके घर में कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं और शादी ब्याह के संबंध में भी इस तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी इस तिथि को कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई लग्न या कोई चंद्रमा देखने की जरूरत नहीं होती, आप अपना कार्य कर सकते हैं। और मुहूर्तों का प्रारंभ भी आज से हुआ। भगवान बद्रीनारायण का पट भी आज खुलता है। बद्रीनारायण के बारे में तो जान जाता है कि जब वह पट बंद होता है, तो जो पट बंद होने के बाद आज जब खुलता है, तो वहां पर फूल, मालाएं और साथ में घी का दीपक जलता रहता है। यानी 6 महीने बंद के बाद भी वहां दीपक बंद नहीं होता। यानी भगवान नारद वहां पूजा करने आते हैं, ऐसी एक मान्यता है। तो जो यह सत्य दिखता है, तो आज भगवान बद्रीनारायण का पट भी खुलेगा, हिमालय की 4 धाम की यात्राएं भी शुरू हो जाएंगी। यानी यह पर्व एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाएगा। मित्रों, घर में लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे श्री सूक्त का प्रयोग है, श्री लक्ष्मी यंत्र का प्रयोग है, यंत्र वगैरह धारण करना चाहिए, कुबेर कुलड़ी होती है उसका पूजन करना चाहिए
और घर में छोटे बड़े हवन वगैरह करते रहना चाहिए। यह अक्षय तृतीया का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व इसीलिए है। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी प्राप्त रहे तो आप यह एक छोटा सा प्रयोग जरूर करिए और घर में लक्ष्मी स्थिर जरूर रहेगी। सबसे पहला यह प्रयोग है कि आपको नियमित रूप से अपने पूजा स्थल में गूगल की धूप देनी है। दूसरा यह एक नियम बना लीजिए कि आपके घर में घी का दीपक अवश्य जलाइए। भले वह 5 मिनट ही जले, लेकिन दीपक जलाना जरूरी है आपके पूजा रूम में, अपने घर में। अगर लक्ष्मी को अक्षय रखना है, लक्ष्मी आपकी टूटती नहीं है, यह देखना है, तो यह भी आपको करना होगा। जो भी आपके इष्ट हैं उनका पूजन जितना भी हो सके उतना आप करते रहिए। और एक सामान्य प्रयोग है जो अक्षय तृतीया के दिन आप कर सकते हैं, और उसमें 7 गोमती चक्र, 7 पीली कौड़ी, 7 कमलगट्टे और 7 काली हल्दी उस पे रखना है और कुमकुम से उन पर चंदन लगाना है। ऐसा करके और ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का जप करना है कम से कम 11 माला। और उतनी ही इलायची और लौंग दोनों चीज उसी में रखनी है, यानी 11 लौंग और 11 इलायची। 11 सिक्के, रुपए के जो सिक्के होते हैं वह भी आप उस पर रख दीजिए। रुपए रखिए, 2 रुपए रखिए, 5 रुपए रखिए, 10 रुपए रखिए, कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन 11 नग उनको रखना है। इसके बाद उसको गांठ लगा के बांध देना है। गूगल की धूप देनी है। गूगल की धूप देकर उसे आप अपनी तिजोरी में जहां पर पैसे रखते हैं वहां पे आप उसको स्थिर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी की स्थिरता प्रारंभ हो जाएगी। हमारे यहाँ भी इस चीज को बनाया जाता है, जरूरत है तो आप यहाँ से भी मंगवा सकते हैं। उसका मंत्र जाप वगैरह के 4 जाप को भरने पड़ते हैं। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से अक्षय तृतीया का पूजन करिए और माता लक्ष्मी का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन यहाँ पर किया जाता है और अपने घर में सुख समृद्धि को बुलाया जाता है। श्री सूक्त का पाठ और पुरुष सूक्त के पाठ आपको करने चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। चैनल में अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।